नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। स्वच्छता अभियान पर अरबों करोड़ों का खर्च होने के बावजूद शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए कोई योजना अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी। कई बार योजनाएं बनी मगर सभी फेल हो गई। मझगावा क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बनने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन पुरानी जेल की खाली पड़ी जमीन पर वर्षों से कूड़ा डंप करता चला आ रहा है। शहर के मुख्य मार्ग पर पालिका द्वारा कूड़े का अंबार गाज देने से राहगीरों की सांसत बढ़ गई। उनकी राह गुजरना मुश्किल हो चला है। तमाम शिकायतों प्रदर्शन के बावजूद पालिका व जिला प्रशासन के कान पर आज तक जू नहीं रेंगी। गंदगी के चलते यहाँ संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका तो बनी ही है। साथ ही कूड़ा से जेल की जमीन भी पड़ती जा रही है। यहाँ रोजाना भारी मात्रा में डंप हो रहे कूड़े शहर की स्वच्छता व्यवस्था की पोल खोल रहा है। यहाँ से गुजरते ही दुर्गंध से राहगीरों को नाक बंद कर लेनी पड़ती है। कस्बे के तमाम घरों से निकलने वाले घरेलू एवं व्यावसायिक कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। सब्जी व फल के अपशिष्ट सड़क कर पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। हवा चलने पर पन्नी व गंदे कागज सड़क पर फैल जाते हैं। बारिश में दुर्गंध बढ़ाने के साथ सड़कों पर बहकर चले आ रहे हैं। कहना ही पड़ेगा कि जनपद स्वच्छ भारत अभियान को भी पलीता लगा रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यहाँ डंप कूड़ा विभिन्न संक्रामक बीमारियों को न्योता दे रहा है। इसी मार्ग से होकर प्रतिदिन जिले के तमाम अधिकारी व जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। संचारी रोगों की रोकथाम के नाम पर कागजी औपचारिकता हो रही है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नगर क्षेत्र से निकलने वाले हजारों टन कूड़े के यहाँ लगने वाले अंबार से लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। नगर पालिका के नरक पालिका रूप से सभी बेहद ही दुखी हैं, आक्रोशित हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे शहर में इतनी डंपिंग यार्ड होने के बना ले कहीं भी बंजर जगह पे कहीं भी, लेकिन शहर के अंदर डंपिंग यार्ड रहना कितना प्रदूषण के लिए है खतरा, वो सबको मालूम है, सबको पता है। इसके बारे में क्या कहा जाए, किसको कहा जाए, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत ही बुरा है जो शहर के बीच में डंपिंग यार्ड होना चाहिए, जिससे गंदगी बदबू सब कुछ आता है। यहाँ से आवागमन का रास्ता है, मेन रास्ता है ये शहर के आना जाने के लिए, तो बहुत ही बुरा है। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे, चाहे नगर पालिका हो चाहे प्रशासन हो, जो भी हो, इसको हटा के कहीं और जगह डंपिंग यार्ड बना ले। इससे हर आदमी को सुविधा होगी। बरसात में क्या सकती है? बरसात में तो क्या बताया जाए, बरसात में तो इतनी बुरी हाल होगी कि हमारी समझ से इधर से गुजरना ही मुश्किल हो जाएगा। मास्क वोस्क लगाने के बाद भी बदबू आती रहती है। शहर के बीचों बीच जो है डंपिंग ग्राउंड जो बना है ये बिल्कुल इलीगल है और सरकार को चाहिए कि इसको तो फौरन इसको हटवा दे, क्योंकि इतनी बदबू, इतनी भयंकर जो है पूरा वातावरण खराब हो गया है और बीमारियां फैलने का पूरा 101% चांस हो गया है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी शहर के अंदर। तत्काल में इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाने की व्यवस्था की जाए और इसको शहर से कहीं दूर ले जाया जाए। अब बारिश के समय में सारा कूड़ा कचरा सब जो है सड़क पर बह के आएगा और बिल्कुल ही उधर से चलना बिल्कुल दुर्भर हो गया है। बिल्कुल इतना ज़्यादा बदबू हो रही है कि लोग उधर से चलने में एक बार सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से जाएं और स्थिति इतनी खराब हो गई है। सरकार को पता नहीं क्या सूझी है कि शहर के अंदर बिल्कुल चौराहे पे जो नगर पालिका जो है एकदम पॉश चौराहा है, यहाँ पर भी लोग चारों तरफ से आते जाते हैं, वहीं पे डंपिंग ग्राउंड बना करके और बिल्कुल शहर की को एकदम दुर्गंध से पूरा स्थिति खराब। शासन द्वारा माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में शनिवार को जिले के सभी तहसीलों पर अधिकारियों की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कर जन समस्याओं को सुना गया। कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील मेहनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त
एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 45 मामले आए, जिसमें से 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 37 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व के 23, पुलिस के 12, आपूर्ति के 3, विकास के 4, नगर पंचायत के 2 तथा चिकित्सा के 1 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र हैं, उसे जल्द से जल्द 100% निस्तारित करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ जिलाधिकारी ने एसडीएम मेहनगर को निर्देश दिए कि भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पुलिस व राजस्व की टीम को मौके पर भेजकर समस्याओं का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्या का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, डीडीओ रविशंकर राय, पीडी अभिमन्यु सिंह, एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सदर तहसील में एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता व एसडीएम सदर वागी शुक्ला की उपस्थिति में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 39 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 34 मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सदर तहसील में राजस्व के 33, पुलिस विभाग के 3 और अन्य विभाग के 3 मामले आए। पता है कि कोरोना लंबे समय तक जनमानस को प्रभावित किया है, इसकी वजह से और पंचायत चुनाव को दृष्टि रखते हुए तहसील दिवस और थाना समाधान दिवस का आयोजन स्थगित किया गया था और उसके बाद आज पहला संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। पूर्व में समाधान दिवस का आयोजन मंगलवार को किया जाता था, माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित किया जाता था और पहली बार शासन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है, जिसमें माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में ये पहला संपूर्ण समाधान दिवस है, जिसमें शासन का निर्देश था कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा जो है इस तहसील दिवस का आयोजन किया जाए और हम लोगों के द्वारा पूरा इसको सुनिश्चित किया गया है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और मास्क लगाते हुए तहसील दिवस में प्रतिभाग करें और अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करें। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जी हां, जनपद के पूर्व जिलाधिकारी रहे सुहास एलवाई जिले का जिक्र आने पर कुछ ऐसे ही भावों से भर उठते हैं। जब उन्होंने 2016 में चीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, तब वो जनपद के ही जिलाधिकारी थे। चैंपियनशिप जीतने के बाद उनके जनपद आगमन पर जिले के लोगों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत सम्मान किया था। वो कोई भी भुलाए नहीं भूल सकता। एक बार फिर उन्हें उपलब्धि अर्जित करने का मौका प्राप्त हुआ है और जनपद की जनता तहे दिल से उनकी जीत की कामना में जुट गई। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई टोक्यो में खेलते नजर आएंगे। वर्तमान में दुनिया में नंबर 3 खिलाड़ी सुहास को पैरालंपिक में बैडमिंटन के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा सुहास को पैरालंपिक के लिए चयन किया गया है। पैरा ओलंपिक का आयोजन टोक्यो ओलंपिक गेम्स खत्म होने के तुरंत बाद अगले महीने जापान की राजधानी में होगा। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सुहास इस समय गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। पिछले साल मार्च में सुहास को नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया था। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास बैडमिंटन के तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खासी कामयाबी हासिल की है। 2016 में चीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सुहास 2017 में तुर्की में आयोजित पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी पदक जीत चुके हैं। अब वह टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आखिरकार
जिले में मौसम ने करवट ले ही ली। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से फौरी राहत मिल गई। कई दिनों से गर्मी से जूझ रहे जनपद वासियों को शनिवार को शीतल मंद हवाओं के साथ हुई बारिश से राहत मिली है। अचानक मौसम के करवट लेने से शहर का नजारा बदल सा गया। बारिश के समय का शहर का नजारा देखने लायक था। आज सुबह से ही आसमान पर छाए बादल मानसून के आने का इशारा कर रहे थे। सुबह 10 बजे से हल्की फुहारें शुरू हुई और देखते ही देखते मौसम खुशनुमा हो गया। जबकि कई दिनों से शहर में गर्मी और उमस के कहर से लोगों का जीना मुहाल हो गया था, लेकिन आज की बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। वहीं दूसरी तरफ धान की रोपाई का कार्य भी इन दिनों चरम पर है। बारिश होने से न सिर्फ मौसम सुहाना हो गया बल्कि किसानों के चेहरे भी खिल गए। एक सप्ताह से धान की रोपाई का कार्य चरम पर है। कई दिनों से बारिश नहीं होने से लेकर चिंतित किसान पंप सेट का सहारा लेकर रोपाई का कार्य कर रहे थे। बारिश होने से किसानों को राहत मिली है। क्या रहता आज 4-5 दिन से बहुत भयानक गर्मी पड़ रही थी, तो इस बरसात से राहत तो है ही है, बहुत ही राहत है लोगों को। नहीं तो 4 दिन से तो एकदम समझिए काम धाम भी आधा हो गया था। काम करने का किसी की शक्तियाँ नहीं रह गई थी। इतनी गर्मी को जैसे हर आदमी, कर्मचारी, अधिकारी, वकील लोग, सभी लोग परेशान थे। लेकिन आज की बरसात से काफ़ी राहत है, एकदम बहुत ही राहत है। समझिए 2 दिन अगर 4 दिन ऐसी बरसात हो गई तो मौसम ठीक हो जाएगा। तो तापमान कैसा उधर? अरे तापमान उधर 45-40 डिग्री था, जा रहा था। 4 दिन, कल परसों में 2-3 दिन में 40 के ऊपर तापमान था। हम लोग तो मोबाइल से देखा करते थे टेम्परेचर, इस तरह से तापमान। आज राहत है। लोग गर्मी से लोग बहुत परेशान थे। गर्मी से पानी पड़ने पे बहुत लोगों को राहत मिला है। बहुत लोग सुकून की ज़िंदगी बिता रहे हैं। बहुत लोग बीमारी फैली धूप में, लेकिन अब थोड़ा राहत मिल रही है। सब मौसम बना रहेगा तो लोगों को राहत मिलेगी और मानसून ऐसा रहे तो अच्छा लगेगा। मौसम कैसा था? सब बहुत तकलीफ बिता है मानसून में। सो पाया ना आदमी, बैठ पाया, बहुत बेकार बिता है। सब बहुत तगड़ी थी, जिससे आम पब्लिक बहुत अस्त व्यस्त थी। लेकिन आज कुछ मौसम सही होने से कुछ राहत मिली है लोगों को। अगर बारिश होती रहे इसी तरह तो लोग पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। इसके भी पहले टेम्परेचर क्या रहा, किस तरह जिंदगी? इसके पहले तो टेम्परेचर 2-3 में बहुत हाई टेम्परेचर था, जिससे आम पब्लिक अस्त व्यस्त हो गई। पशु पंछी जानवर भी अस्त व्यस्त थे, लेकिन गर्मी से। लेकिन आज कुछ मौसम सही होने के कारण कुछ पब्लिक में खुशहाली दिखाई दे रही है। सरकार के लाख कवायद के बाद भी घूसखोरी पर लगाम नहीं लग पा रही है। मामला है जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के गांव के लेखपाल द्वारा पैमाइश के नाम पर पैसा लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। वीडियो में पैसा लेकर वो अपनी जेब में रखता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया गया कि पैसा लेने वाला निजामाबाद तहसील में तैनात लेखपाल है और वो पैमाइश के नाम पर पैसा ले रहा था। लेखपाल कितना पैसा ले रहा है और किससे ले रहा है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अब देखना ये होगा कि प्रशासन जांच कराकर लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट एवं उससे संबंधित सभी संस्थाओं का निर्वाचन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 जुलाई को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ से संपन्न होगा। उप जिलाधिकारी आजमगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 17 जुलाई आदेश संख्या 292 के क्रम में स्वतंत्र प्रकाश अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के आवेदन के क्रम में अंतिम चतुर्मासिक बैठक एवं निर्वाचन कराने की अनुमति दी है। स्वतंत्र प्रकाश अग्रवाल ने सभी अग्रवाल बंधुओं से अनुरोध किया है कि भ्रम की स्थिति को दूर कर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट एवं उसे संचालित संस्थाओं को मजबूत करें। कार्यक्रम की जानकारी निर्वाचन अधिकारी त्रिलोकीनाथ अग्रवाल को भी कर दी गई है। आपको बता दें कि श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट एवं उसे संबंधित संस्थाओं का निर्वाचन 18 जुलाई को होना नियत था। 18 अप्रैल 2021 को पूर्व निर्धारित निर्वाचन कोविड-19 महामारी के कारण प्रशासन द्वारा चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी गई। कोविड की गति कम होते देख ऐसे में प्रशासन से निर्वाचन कराने की अनुमति मांगी गई थी।
प्रशासन ने 18 जुलाई 2021 को उपरोक्त निर्वाचन कराने की अनुमति दे दी। निवर्तमान मंत्री संत प्रसाद अग्रवाल की कई आपत्ति के बाद एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ल ने जनपद में धारा 144 के लागू होने, नामित चुनाव अधिकारी त्रिलोकीनाथ अग्रवाल का कार्यकाल समाप्त होने, उप निबंधक सोसाइटी के ट्रांसफर की वजह से श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के चुनाव पर हाल फिलहाल अग्रिम आदेश तक रोक लगाती थी। शुक्रवार को एसडीएम सदर ने पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए चुनाव कराए न कराए जाने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था। शनिवार को एसडीएम सदर ने निर्वाचन कराए जाने की अनुमति दे दी। जाने वाले भूजल के फैसले से चुनाव का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जल को दूषित होने से बचाने की आवश्यकता है तथा पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाए। दिनांक 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा इस वर्ष जल संचयन अभियान की शुरुआत जल शक्ति अभियान की थीम कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स को अमल में लाने हेतु बच्चों को बीएसए के माध्यम से जोड़े जाने हेतु बल दिया। आनंद प्रकाश, हाइड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खंड आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य विचार बिंदु जल संरक्षण है, एक संकल्प नहीं इसका कोई विकल्प रखा गया है। आनंद प्रकाश द्वारा बताया गया कि उक्त आयोजन में जन जागरूकता के साथ जनमानस का सहयोग अपेक्षित है। साथ ही विभाग के तकनीकी तथ्यों का विस्तार से वर्णन किया। राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ के ई कुलभूषण सिंह द्वारा वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रोजेक्टर पर जल संरक्षण एवं जल संचयन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए गोष्ठी के इस मूल उद्देश्य जन जागरण पर जोर दिया। तत्पश्चात गोष्ठी को संबोधित करते हुए राशिद अली, अवर अभियंता, भूगर्भ जल विभाग खंड आजमगढ़ द्वारा जनपद के 22 ब्लॉकों के भूजल स्तर के बारे में चर्चा की तथा अवगत कराया गया कि जनपद के 22 ब्लॉकों में से 20 ब्लॉक सुरक्षित एवं शेष 2 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन में आते हैं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़।